Well, live visuals on your screen right now. Vinod Kumar Binni, former Aam Aadmi Party MLA, joining the BJP now. Binni, in fact, was suspended from the Aam Aadmi Party after a disciplinary committee of the party recommended his expulsion for anti-party activities. Binni had in fact gone ahead and said that Arvind Kejriwal works in an autocratic manner. You can see Binni there on your screens. There have been a lot of former leaders from the Aam Aadmi Party, those who have been making a beeline to join the BJP. Shazia Ilmi, another prominent face of the Aam Aadmi Party, who not only fought the MLA election last time from RK-Puram, but also was a member of parliament contestant from Ghaziabad, where she was defeated badly by General VK Singh. So BJP, of course, gaining on their opposition by getting people from those who in fact had left either the Aam Aadmi Party or were the dissidents of from that party. Satish Upadhyay, the BJP chief, you can see there right at the center. Vinod Kumar Binni, of course, is now addressing the media there. So Shazia Ilmi, Vinod Kumar Binni, Satish Upadhyay, present chief of the BJP, Prabhat Jha, also there, who is in charge of affairs for the national capital. The press conference, in fact, is just about to start after this new inclusion in the BJP. It seems in the last few days, their campaign has picked up momentum. Kiran Bedi, more or less, is going to be the face of the BJP. She was also a former Anna movement leader, a comrade of Arvind Kejriwal during the anti-corruption movement that completely shook the country. It now seems the BJP has opened its doors for the dissidents of the various opposition parties. The usual chaos that you can see there before the BJP leaders start addressing the media. Satish Upadhyay, president of Delhi BJP there. मित्रों, चल नहीं रहा। आप ये लो ना, ये लो। मित्रों, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देख करके जिस प्रकार से देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है और दिल्ली में खास करके विशेष तरह उसका असर है। लोग इसके संदर्भ में अलग अलग बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, इससे लोगों को शायद बहुत तकलीफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोगों के आने का सिलसिला, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी का विचार, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी की जो गुड गवर्नेंस है, उसको लेकर के लगातार पार्टी के अंदर तमाम जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता है, तमाम दलों से जो अपने आप को बिलोंग करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश हो रहा है। आज हमारे बीच में विनोद कुमार बिन्नी जी, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, लगातार जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं, उसी कारण से वो पहले पार्षद भी थे और पार्षद होने के बाद
अन्ना के आंदोलन में जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, आम आदमी पार्टी बनी। और बिन्नी जी के बारे में ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, शायद पहले आप ऐसे विधायक थे जिन्होंने जिस प्रकार की डिक्टेटरशिप शैली को, जिस प्रकार से, हालांकि किसी दूसरे दल के संदर्भ में हमको किसी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, हम करना भी नहीं चाहते, ये हमारी संस्कृति भी नहीं है। लेकिन बिन्नी जी का संदर्भ आया है तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच को, उन्होंने पार्टियों में किस प्रकार से कार्यशैली होनी चाहिए इसको लेकर के, और किस प्रकार का अनडेमोक्रेटिक तरीका है पार्टी के अंदर, शायद सबसे पहली आवाज अगर किसी ने एक विधायक होने के नाते उठाई थी तो विनोद कुमार बिन्नी थे। और हमारे पास वो संपर्क में थे और भारतीय जनता पार्टी आज वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। दिल्ली में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के चौधरी ब्रह्म सिंह जी, जिनका अपना एक राजनीतिक इतिहास है, जिन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा, जिनकी पत्नी पहले पार्षद थी और दिल्ली में एक बहुजन समाज पार्टी का चर्चित चेहरा होने के नाते बहुत वर्षों से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इनके साथ ही पहले उप महापौर रहे चौधरी वीर सिंह जी, जो पार्षद है अभी वर्तमान में, और निगम में जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, निगम में हम साथ साथ काम करते रहे हैं। आपकी बहुत एक पॉजिटिव भूमिका निगम में हमेशा रही है। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।